रांची के कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में आयोजित विकसित भारत प्रबुद्ध नागरिक संवाद में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड को बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही इसे अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का राज्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनधन खातों की वजह से करोड़ों लोगों के खाते में सरकार सीधा पैसा भेज पाती है। अब कोई बिचौलिया बीच में पैसा नहीं खा सकता है। इस भूमि के बारे में हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड राज्य की कल्पना और इसकी स्थापना कालखंड से ही एक ध्येय था कि इस राज्य के विकास को एक नया आयाम देना है। और माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब झारखंड राज्य को स्थापना की तो कहीं ना कहीं हम सब चाहते थे कि झारखंड विकास के पैमाने पे झारखंड अपनी विरासत को और झारखंड अपनी संस्कृति को निश्चित रूप से उसी प्रकार से आगे बढ़ाए जैसे इस राज्य की मिट्टी में, इस राज्य के जंगल और जल दोनों में जो इसका स्वभाव है उस स्वभाव से झारखंड का विकास हो। इस पवित्र भूमि को जहाँ भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कानू जी, फूलो मानो जी, बाबा तिलक मांझी जी सहित कई वीर शहीदों ने, वीर सपूतों ने अपने पूरे जीवन को लगा के इस राज्य के निर्माण में, राज्य के विरासत को आगे बढ़ाने में हमेशा काम किया। और मैं आज मानता हूं कि अगर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है तो निश्चित रूप से इससे 60 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने उस कवच पे जोड़ दिया है जिसमें स्वास्थ्य के लिए उनको दूसरे के दरवाजे पे और या ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आज हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और संवेदनशीलता की बात आती है, इस देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबों का खाता खोलेंगे तो लोगों ने मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि गरीब के पास पैसा ही नहीं होता, वो खाता कहां से खोलेगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 54 करोड़ से अधिक लोगों का जनधन खाता खुला और लोग पूछते हैं जब हमसे कि जनधन खाते का फायदा क्या है तो मैं बताता हूं कि जब देश में एक समय था लोग कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया गरीब के चलता है तो देश के उस समय के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा ही गरीब के खाते में पहुंचता है। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलेगा तो गरीब के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। निश्चित रूप से जनधन खाता। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। नवीन ने कहा कि आज कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, अलगाववादियों के पूरी नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। अब श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा शान से लहराता है। जब सैनिक का सर काट दिया जाता था तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। लेकिन आज हम मानते हैं कि अगर कोई एक भी ईटा हम पर फेंकता है तो ईट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने। हम मानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। मैं युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैंने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में युवा मोर्चा में 7 साल काम किया। मैं एक घटना आपके सामने जरूर रखना चाहता हूँ। 2011 का समय था, हम राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से कलकत्ता से वो कश्मीर की यात्रा में हम लोग गए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। मैं ये 2 विषय देश की सुरक्षा के विषय पर हमेशा बोलता हूँ। जब मैं 2011 में पूरे उस कार्यक्रम में गया था तो मेरे महामंत्री के नाते मेरे ऊपर जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी थी, वहाँ पर मोबिलाइजेशन की। मैं जब कश्मीर के लाल चौक पे गया, वहाँ के प्रशासन को बताने गया कि हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ रही है, कश्मीर के इस लाल चौक पे हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। प्रशासन ने कह दिया कि आपके इस तिरंगा फहराने से इस कश्मीर की घाटी में अशांति फैलेगी। वहाँ के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि अगर आप तिरंगा फहराएंगे कश्मीर में तो अशांति फैल जाएगी। और मैं जब लाल चौक पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो मेरे नीचे सड़क जमीन खसकने वाली बात हुई पैर के नीचे। मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था उसी लाल चौक पर। 22 जनवरी 2011 की बात मैं बता रहा हूँ। वहां पर बैठे सैनिक, वहां पर बैठा हुआ प्रशासन, कोई सब मौन था। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम किए, प्रदर्शन किया, जो भी किया। लेकिन आज जब 2014 के बाद वही कश्मीर का लाल चौक तिरंगा से लहराया हुआ नजर आता है तो मुझे गर्व होता है कि मेरा भारत है। वहीं इस मौके पर भारतीय युवाओं की भूमिका की भी नितिन नवीन ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय युवा इनोवेशन पर ध्यान दे रहा है। आज लाखों स्टार्टअप भारत की विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। कुछ लोग विदेश से बैठकर सोचते हैं कि वे भारत के युवाओं को नकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहते हैं,
लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं है। निश्चित रूप से आज का युवा देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम दे दिया। मैं मानता हूं कि देश का युवा इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, देश का युवा क्रिएशन के लिए जाना जाएगा, पर उसी देशों के मुल्क में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड चल पड़ा है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड कभी भारत के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा। आज अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख स्टार्टअप बने, आज हमारे इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हमारे इतने चिकित्सक निकल रहे हैं, हम यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम आईटी का हब बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं का पुरुषार्थ है, उसके बल पर हम ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला है। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को। डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। विकसित भारत प्रबुद्ध नागरिक समाज के जरिए बीजेपी समाज के पढ़े लिखे तबके को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में जुटी है। असम और पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, लेकिन झारखंड की सत्ता में वापसी अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।